हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने सिर्फ मसाज स्टेप्स बताए हुए हैं यहाँ, तो बस आपको स्टार्टिंग से वही देखने हैं। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हमें करना है जनरल स्टॉक, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था वो। उसके बाद हमें इस तरीके से चिन पर करना है सीजर स्ट्रोक, और थोड़ा-सा प्रेशर पॉइंट दबाने हैं। और उसके बाद हमको अपर लिप्स, लिप्स के ऊपर और लिप्स के नीचे, फिर उसके बाद नोज़ एरिया पर राउंड राउंड करते हुए, और उसके बाद फिर हमें फ़ोरहेड के बाद आपको इस तरीके से हाथों को चलाना है आँखों के नीचे अराउंड। और उसके बाद आपको आईब्रो पे करनी है इस तरीके से अपलिफ्टिंग। ये सारे काम ही आपको बहुत ही धीमे-धीमे करने हैं, आराम-आराम से। जब भी आप अपलिफ्टिंग करते हैं, आपको प्रेशर पॉइंट का भी प्रॉपर ध्यान रखना है कि जब भी आप अपलिफ्टिंग करते हुए जा रहे हो, तो आपको प्रॉपरली इस तरीके से ईयर के पास आपको प्रेशर पॉइंट ज़रूर दबाने हैं। उससे काफ़ी रिलैक्सेशन फ़ील होता है, और जो आपके फेशियल का ग्लो है वो भी बहुत अच्छे से आता है। और उसके बाद आपको ये स्टेप्स आपको 3-3 के सेट से 3 बार रिपीट करने होते हैं, और लगभग आराम से इतने में आपकी क्रीम अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। और उसके बाद जो है, आपकी जब क्रीम और एब्ज़ॉर्ब होने के बाद थोड़ा टाइम आप और मसाज दीजिए अच्छे से। तो पहले आपको एक बार फिर से मैं आपको यही स्टेप रिपीट करके बता देती हूँ बहुत आराम से। सो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। देखिएगा आप अभी अभी फ़ोरहेड पर चल रहा है तब तक। और जितनी देर में फ़ोरहेड की मसाज हो रही है, आप फ़ोरहेड के स्टेप देख रहे हैं, उतनी देर में आप अगर मेरे चैनल पर नए हो, तो नए लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जितने भी पुराने लोग हैं, उन लोगों को बहुत-बहुत थैंक यू कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वो मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं। तो आप लोगों की वजह से बस चैनल चल रहा है, सो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपको फ़ोरहेड पर भी ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा सा टाइम देना होता है फेशियल में। ये टोटल आपको दिख रहा होगा वीडियो कितनी स्पीड में है, और ये 10 मिनट की वीडियो है। और सोचिए, अगर आप नॉर्मली, जब आप नॉर्मल टाइम के अकॉर्डिंग आप करते हो, कम स्पीड में नॉर्मल तरीके से आप फेशियल की मसाज करते हो, तब आपको ये 20 से 21 मिनट तक की मसाज होती है। सो अब यहाँ पर हम आ गए हैं चीक्स पर। आपको दोनों तरफ के गालों पर राउंड राउंड करते हुए मसाज करनी है। उसके बाद आपको जो चिन है, उसको आपको ऊपर की तरफ उठाते हुए कफिंग करते हुए इस तरीके से आपको दोनों साइड आपको ईयर तक जाना है वो। और उसके बाद आपको फिर से कफिंग करनी है, और आपको इस तरीके से एक फिंगर से लिफ्टिंग करनी है इस तरीके से बहुत आराम से। और प्रेशर का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। यहाँ पर ये लोग भी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा कि आप लोगों को भी इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए, ये प्रैक्टिस कर रही हैं तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, इसी तरीके से प्रैक्टिस होती है और हाथ भी इसी तरीके से चलते हैं। उसके बाद आपको फिर से कफिंग करनी है, पिंचिंग करनी है, और फिर से कफिंग करनी है, पैटिंग करनी है। और उसके बाद आपको इस तरीके से जापानीज़ पेन करना है, राउंड राउंड करते हुए आपको अपने फिंगर की उल्टी साइड से मसाज करनी होती है। और फिर से आपको कफिंग करनी है, ऐसे अपलिफ्टिंग करनी है, वही जापानीज़ पेन तरीके से ही। सो मैं यहाँ पर आपको स्टेप्स के नाम भी बता रही हूँ, और साथ में आपको किस तरीके से वो स्टेप करने होते हैं वह वो भी दिखाया है मैंने यहाँ पर आपको किस तरीके से करने हैं। कोई भी डमी के ऊपर मैंने यूज़ करके नहीं बताया है कि स्टेप कैसे करने हैं। बस आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी, आपको अच्छे से हर स्टेप्स को समझना होगा और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। सो यहाँ पर जनरल स्टॉक करके, और फिर गर्दन पर आना है। थोड़ा-सा क्रीम थोड़ी कम लग रही थी, और चूँकि प्रैक्टिस हो रही है तो इसीलिए हल्का-सा पानी का यूज़ किया था, ताकि गर्दन पर जो है हाथ अच्छे तरीके से चल पाए। और अदरवाइज़ आपको क्रीम की क्वांटिटी इतनी लेनी है कि आप जो मसाज कर रहे हो, मसाज प्रॉपरली अच्छे तरीके से कर पाओ, और उसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको किसी भी क्रीम मसाज में पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किसी की ड्राई स्किन है और आपकी क्रीम जो है बहुत जल्दी ड्राई हो गई है, तो आप उसमें फेशियल ऑयल का यूज़ कर सकते हो, एसेंशियल ऑयल का यूज़ कर सकते हो, टी ट्री ऑयल का यूज़ कर सकते हो। सो वो चीज़ आप मैनेज कर लीजिए। उसके बाद आपको देखिए, जनरल स्टॉक करना है, आपको फिर से प्रेशर पॉइंट दबाने हैं इस तरीके से, क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ हर जगह पर जहाँ-जहाँ प्रेशर पॉइंट है, वहाँ-वहाँ ये दबा रही हैं इस तरीके से। कान के आगे और कान के पीछे भी, और इस तरीके से मसाज करना है आपको ईयर पर भी। और फिर से आपको एक बार मसाज स्टार्ट करनी है। सो एक बार आप रिपीट
सुन लीजिए कि सारे स्टेप्स के नाम और किस तरीके से वो करने हैं, वो आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। सो आपको अच्छे से, जब भी आप कान के पीछे कर चुके हो कान, उसके बाद आपको चिन से फिर से स्टार्ट करना है। आपको चिन पर प्रेस करना है, दोनों अंगूठे के साथ आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करनी है। फिर आपको इस तरीके से फिंगर से सीज़र स्ट्रोक करनी है। उसके बाद आपको लिप्स के ऊपर और लिप्स के नीचे सीज़र स्ट्रोक करना है। फिर आपको नोज़ के ऊपर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से अंगूठे की मदद से मसाज करनी है। और फिर आपको आना है आईब्रो के ऊपर, और फिर आपको आईब्रो पर इस तरीके से अपलिफ्टिंग करनी है। देखिए इस तरीके से हाथ आपका कभी भी आपके जो आप कस्टमर के फेस पर हाथ चला रहे हो, वो हाथ आपको हटाना नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है, आपको हाथ नहीं चल रहा है, आप स्टेप भूल गए हो, तो फिर आप आगे पीछे स्टेप्स को रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई भी स्टेप आगे कोई भी स्टेप पीछे कर सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं हो जाता है। बस आपके हाथ रेगुलर और धीरे धीरे करके चलते रहने चाहिए, और आपका फेशियल बहुत ही लाजवाब होगा। अगर आप कोई और भी स्टेप्स जान रहे हो, समझ रहे हो, या आपने वीडियोज़ में या इंस्टाग्राम पे या कहीं भी देखा है, आपको लग रहा है कि वो स्टेप काफ़ी यूज़फुल है, अच्छा है, आप उस तरीके से कर सकते हो, तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ बस वही स्टेप होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं मसाज के, अनगिनत स्टेप्स होते हैं। जितने स्टेप्स कर लो उतने कम ही हैं। लेकिन ये स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो मुझे शहनाज़ हुसैन की थ्योरी से लिखाए गए थे वो हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में सीखे थे वो। तो आज भी मैं इनके अलावा भी कई सारे स्टेप्स यूज़ करती हूँ अपने मसाज में, आपने देखे ही होंगे। सो उसके बाद आपको फ़ोरहेड पे कर लेना है मसाज, और उसके बाद आपको आँखों के चारों तरफ इस तरीके से आपको हाथों को, जैसे इन्होंने तिरछा रखा है, तिरछा नहीं रखना है, हाथों को सीधा करके करना है। जैसे मैं इन्हें समझा रही हूँ वैसे ही मैं आपको भी समझा रही हूँ कि हाथ को हमेशा सीधा करके रखना है, ना कि तिरछा करके चलाना है। ठीक है ना? तो जब कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो बार-बार उसको रिपीट कीजिए, बार-बार उसको रिपीट कीजिए। आप बार-बार देखिए, बार-बार समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से। और अब इन्होंने थोड़ा-सा सही तरीके से हाथ को चलाना स्टार्ट किया। तो इसी तरीके से आपको भी हाथ को एकदम सीधा स्ट्रेट रखना है, और उसके बाद आपको चलाना है। उसके बाद आपको चीक्स पर फिर से आना है। जब आपके फोrehead की मसाज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको आइज़ की मसाज कंप्लीट करनी है, और आपको फिर चीक्स पर आना है। चीक्स पर आपको मसाज करनी है, और राउंड राउंड करते हुए अ, और हमेशा जब भी आप चिक्स पर मसाज करते हो, आपको ऊपर की डायरेक्शन में ही हाथ को चलाने होते हैं, ना कि नीचे की डायरेक्शन में आपको हाथ को चलाना है। आपको ऊपर की डायरेक्शन में हाथ को चलाना है, जैसे इनका हाथ चल रहा है वैसे। इस तरीके से आपको अपलिफ्टिंग करनी है। फिर पिंचिंग, इसको पिंचिंग कहते हैं, हल्की हल्की सी जिसको कहते हैं निकोटना, नोचना, या कुछ भी ऐसा हल्का हल्का सा करते हैं, जैसे वाइब्रेशन होता है स्किन में। और इसको पैटिंग कहते हैं, इस तरीके से थप्पड़ से मारना इसको पैटिंग कहते हैं। सो वो इसको जापानीज़ पैन कहते हैं, जो हम फिंगर से राउंड राउंड करके मसाज करते हैं, और इसको जापानीज़ स्ट्रोक की हेल्प से अपलिफ्टिंग कहते हैं, जो आपको इस तरीके से करनी है। तो ये आप अपलिफ्टिंग ऊपर तक लेके जाइए, ईयर तक। ईयर से फिर आपको वापस चिन पे आना है, और चिन से आपको फिर से मसाज स्टार्ट करनी है इसी तरीके से। और फिर फिर आपको 3 फिंगर से अपलिफ्टिंग करनी है। इस तरीके से आपको हाथों से आपको एक गाल से दूसरे गाल पर, और आपको नीचे चिन के नीचे, थोड़ी के नीचे की साइड से आपको मसाज करते हुए इस तरीके से जाना है, और मसाज को कंप्लीट करना है इस तरीके से। आप और भी आप इसमें स्टेप यूज़ कर सकते हो फॉर रिलैक्सेशन के लिए, आप या आपको और भी कोई स्टेप ऐसे लग रहे हैं जो आप कर सकते हो आराम से इजीली, या किस कहीं और से सीखे हैं आपने, वो भी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे स्टेप यही यही होते हैं, यही सही स्टेप हैं, वो नहीं। आप बहुत सारे स्टेप होते हैं, तो आप उन स्टेप्स को भी इसी में इंक्लूड कर सकते हो। सो आपको बस ये समझ में आना चाहिए वीडियो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो उसके लिए मुझे खेद है, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आया। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं लाइव आने के लिए, कि मैं मतलब लाइव आईब्रो दिखाऊँ, लाइव फेशियल स्टेप्स दिखाऊँ वो। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि लाइव आने के लिए, बट मैंने ऐसा सोचा है जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँगे, तब मैं लाइव ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर आऊँगी। सो प्लीज़ मेरे 1000 सब्सक्राइब बस जल्दी हो जाएँ, आप प्रे कीजिए। और बस फिर क्या है, फिर हम लाइव आते हैं, मिलते हैं आपसे।
उसके बाद आपको क्रीम अच्छे से स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो गई है, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल भी क्रीम नहीं बची है, लेकिन आपका हाथ बहुत स्मूथ चल रहा है, तो थोड़ी देर आपको और मसाज करनी है 3 से 4 मिनट। और वो सारी मसाज आपको कैसे करनी है, थोड़ा-सा आपको अपलिफ्टिंग करते हुए फेस पर प्रेस करते हुए, प्रेशर पॉइंट दबाते हुए आपको इस तरीके से मसाज करनी है। देखिए आपको यहाँ पर प्रेशर पॉइंट दबाए जा रहे हैं नोज़ के अराउंड, आईब्रो की दोनों दोनों साइड, और कान के पीछे, कान के आगे, और आप चाहो तो बैक साइड पर भी कर सकते हो मसाज इसी के साथ में, और आप चाहो तो बाद में कर लीजिए। सो यहाँ पर हो गई है मसाज कंप्लीट। आपको इस तरीके से हाथों को रफ़ करना है, हीट लेनी है और आँखों पर वाइब्रेट करना है। तो यहाँ पर आपकी मसाज हो गई कंप्लीट। अगर आपको मसाज के सारे स्टेप्स समझ में आए हों, सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय, राधे राधे।